हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीप क्रिएशन। आज मैंने ले ली है ये एक साड़ी। इसमें लगा हुआ है बॉर्डर और ये पूरी प्रिंटेड साड़ी है। तो इस बॉर्डर को हम अलग कर लेंगे और सबसे पहले कर लेते हैं कटिंग। तो मैंने यहाँ पर लाइनिंग ले ली है, 4 फोल्ड में इसे बिछा लिया है। फोल्ड साइड हम अपनी साइड रखेंगे और एक कोई भी फिटिंग की कुर्ती ले सकते हैं, जिससे आप अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तब भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और सूट बना सकते हैं। तो फोल्ड साइड से फोल्ड साइड मिलाते हुए इसे हम मार्क कर लेंगे। लाइनिंग भी हमारे 4 पीसीज में है और जो हमारी कुर्ती है इसे मैंने 4 फोल्ड में एक बार फोल्ड किया है, तो ये हमारे 4 पीसेस हो गए हैं। जहाँ जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है इसकी साइड की, वहाँ वहाँ पर मैंने निशान लगाया है और चाक में भी हमने मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। इतना ही हमारे चाक मुड़ जाएंगे। ऊपर की साइड से मैंने यहाँ पर आर्म होल पर जहाँ तक जितना आर्म होल आ रहा है उतना मैंने निशान लगा लिया है। ऊपर से अब हम जो शोल्डर है उस थोड़ा सा डाउन करेंगे और इसमें भी ये शोल्डर डाउन हुआ हुआ है, तो थोड़ी सी शेप कर लेंगे। जिस तरह से निशान लगाया है उसी तरह से जो हमारा आर्म होल है इसमें भी हम गोलाई में शेप कर देंगे। अब नेक की विड्थ ले लेते हैं। नेक की विड्थ का भी मैंने निशान लगा लिया है, जितना हमारा कुर्ती में है उसमें थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए, और इतनी ही मैंने शेप ले ली है नेक की। 2 से 2.5 इंच के करीब ये शेप है। तो इसे मैंने थोड़ा सा ए लाइन में लिया है, जितना घेरा था मैंने सारा ले लिया है। साड़ी का बॉर्डर निकालने के बाद नीचे थी ये लाल रंग की पट्टी, तो इसे मैंने अलग कर लिया है। इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैंने फोल्ड साइड में यहाँ पर 4 इंच का निशान लगा लिया है इसकी प्लेट लगाने के लिए। उसके बाद मैं इसे बिछा दूंगी लाइनिंग को। देखिए इस तरह से आप बिछा सकते हैं, लेकिन बैक पीस जब हम निकालेंगे तो इसमें हमें 4 इंच नहीं रखना है, उसे हम सीधा फोल्ड साइड से बिल्कुल फोल्ड साइड मिलाकर रखेंगे। तो हम इस तरह से दोनों पीसेस निकाल लेंगे। अब स्लीव के लिए भी मैंने कपड़े को कट कर लिया है, 4 फोल्ड में इसे बिछा लिया है और जिस तरह से हमने कुर्ती की कटिंग की थी उसी तरह से हम स्लीव की भी कटिंग करेंगे। जितनी लेंथ लेनी है आप लेंथ ले सकते हैं, बढ़ा भी घटा भी सकते हैं। तो देखिए इसे फोल्ड साइड से फोल्ड साइड मिलाते हुए मैंने स्लीव को भी रख लिया है। जहाँ तक आर्म होल आ रहा है यहाँ पर मैंने शेप कर ली है और इसे मैंने थोड़ा मार्जिन लेते हुए मार्क किया है। अब जहाँ जहाँ पर हमारी सिलाई है वहाँ पर भी हम इसमें निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए पहले इसकी शेप कर लेते हैं। ऊपर से जहाँ जहाँ पर इसकी शेप आ रही है, सिलाई आ रही है, वहाँ पर निशान लगाएंगे और इसे ऊपर तक मिला देंगे। तो लगभग ये ऊपर से नापें तो ये 3 इंच पर 3 सवा 3 इंच पर शेप होती है। तो यहाँ पर हम इसका हाफ कर लेंगे फ्रंट की शेप के लिए। और देखिए हाफ करने के बाद लगभग आधे से पौने इंच की दूरी पर इस तरह से कॉर्नर मिलाते हुए नीचे बीच में गोलाई करते हुए इसमें शेप करेंगे। तो हमारी ये स्लीव की भी मार्किंग हो गई है। यहाँ से हम आर्म होल की विड्थ रखते हैं स्लीव की लगभग 8 इंच, 38 ब्रेस्ट के हिसाब से। तो आप ये जैसे जैसे साइज़ कम या ज़्यादा होता है आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप कुर्ती से बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसका साइज़ लें और रखते हुए आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो जहाँ तक हमारी सिलाई आएगी वहाँ पर मैंने नोचेस लगा लिया है और आगे की शेप कर लिया है। तो हमारी स्लीव की कटिंग भी हो गई है। अब सबसे पहले बनाएंगे नेक। तो जहाँ हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ तक मैंने इसे सेंटर में सिलाई लगा ली है। ये प्लीट में लगाऊंगी सिर्फ कमर तक। तो कमर तक का नाप आता है 15 इंच तक। अगर आपकी हाइट कम है तो 14 इंच भी हो सकता है। तो आप वहीं तक इसको सिलाई लगा के अच्छे से पक्का कर लें और फिर इसी सिलाई को आप बिल्कुल नीचे तक अलग से लगा लें। उसे हम बाद में उधेड़ देंगे। नीचे तक सिलाई लगाने से इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो नीचे का जो पोर्शन है वो बार बार खुलता जाएगा और आप कपड़े को संभाल नहीं पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्लीट को इस तरह से खोल लिया है और इसे हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। चाहे तो आप किनारे किनारे पर सिलाई भी लगा सकते हैं। अब मैंने ले लिया है लाइनिंग का पीस और इसके ऊपर हम इसे रख कर कच्चा कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, आप इस तरह से कुर्ती बना सकते हैं। आप जो बैक वाला पीस है उसे भी फ्रंट में कर सकते हैं। मैंने बॉक्स के उल्टी साइड का ऊपर की तरफ रखा है, आप ऊपर वाला साइड अंदर वाला साइड भी रख सकते हैं। चलिए अब नेक बनाने के लिए पैच की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग ले लिया है, दानेदार वाला लिया है, बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ इसकी विड्थ मैंने 5 इंच ली है, फोल्ड करके ये 5 इंच है, खुलने के बाद 10 इंच हो जाएगा। लेंथ आप 16 इंच 17 इंच अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 16 इंच लेंथ ली है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज़ पीस का कपड़ा लिया है, इसी से मैं इसका नेक बनाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई प्लेन कपड़ा भी ले सकते हैं। अब जो साइड से पट्टी निकली थी रेड कलर की, इसे हम नाड़े की तरह स्टिच कर लेंगे और इसी से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो एक लंबी पट्टी आप अच्छी तरह पूरा सिल लें और बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलें, ताकि ये गले पर आएगा तो हमारा डिज़ाइन सुंदर लगे। अब हम नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की विड्थ मैंने यहाँ पर 2.5 इंच ली है। जब हम सिलाई करेंगे इसमें तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी, एक एक पैर की और बढ़ जाएगी। लेंथ मैंने 5 इंच ली है। अभी हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने 5 इंच का गला कट कर लिया है। अब इसके ऊपर ऑलरेडी छोटी छोटी पतली पतली लाइनें आई हुई थी, तो उसी पर मैं इसमें सिलाई लगा लूँगी। अगर आपके कपड़े में लाइनिंग नहीं है तो आप इसे किसी भी शेप में किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं।
या आप लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं गोटा लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा था एक तरफ से मैं गोटे को दबा दूंगी, लेकिन मैंने दोनों तरफ गोटे पर सिलाई लगाई है और दोनों तरफ ही पट्टी पर सिलाई लगाई है, ताकि ये बिल्कुल भी बाद में ख़राब ना हो। तो काफ़ी हमारा मजबूत डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। तो आप इस तरह से क्रॉस भी कर सकते हैं। मेरे पास जितनी पट्टी थी मैंने उसी हिसाब से इसमें डिज़ाइन बना लिया है। अब इस लेंथ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बिल्कुल मिलाकर कपड़े को रखेंगे और इसमें हम जितनी लेंथ चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पर छोटा सा वी बनाएंगे। लगभग 6 इंच 6.5 इंच मैंने इसकी लेंथ ले ली है, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और यहाँ पर मैंने वी शेप में निशान लगा लिया है थोड़ा लंबा सा, तो इसे कट कर देंगे। इस तरह से हमारे गले की शेप बनकर रेडी हो गई है। अब हम ले लेंगे इसका फ्रंट पीस। फ्रंट में देखिए मैंने पूरे में इसमें प्लीट लगा ली है। इसे हम नीचे से बाद में उधेड़ देंगे। अब पीछे की साइड हम यहाँ पर मार्क ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीछे की साइड मार्क नहीं है, फ्रंट साइड में हमारी सिलाई है। तो इसे हम क्रीज भी बना सकते हैं, या फिर आप इस तरह से सेंटर लेकर इसमें सेंटर में एक मार्क कर लें। अगर हम सीधी तरफ कपड़े को रखते गला बनाने के लिए, तो हम इसमें जो सिलाई लगी थी उसी पर बना सकते हैं, लेकिन हम बैक साइड में इस कपड़े को रखेंगे पैच को, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब देखिए कपड़े को मैंने उल्टा रखा है और पैच को भी हम उल्टा रखेंगे। चाहे तो आप पिन अप कर लीजिए, चाहे तो आप कोई कच्चे से आप इसे अटैच कर लीजिए। तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई लगा लेंगे एक एक पैर की। जो कोना बनाया है इसमें आप अच्छी तरह से सिलाई लगाएं, क्योंकि जब हम यहाँ पर कट लगाते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा खुल भी सकता है। तो यहाँ पर आप डबल सिलाई ज़रूर करें। देखिए गले को मैंने पीछे की तरफ फोल्ड किया है, तो ये सीधी साइड इस तरह से आ गया है और किनारे किनारे पर हमने ऐसे ही सिलाई लगा दी है, कोई फोल्ड नहीं किया है। अब मैंने जो चौड़ी पट्टी थी रेड कलर की, एक साइड से हमारी चौड़ी पट्टी निकली थी, उसी से हम इसको कवर कर देंगे। जो पतली वाली पट्टी थी वो मैंने पैच के ऊपर लगा दी है, चौड़ी वाली पट्टी को इस तरह से स्टिच कर लिया है। किनारे किनारे पर तीनों साइड इसमें सिलाई लगा देंगे। चाहे तो आप इसमें गोटा भी लगा सकते हैं। आप इसे फोल्ड करेंगे और फ्रंट की आर्म होल की शेप जैसे हमने स्लीव में शेप की थी, आगे की अलग की थी, पीछे की अलग की थी, इसी तरह से हमें यहाँ पर भी थोड़ी सी शेप कर लेनी है। आधे से पौने इंच की आप शेप कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पीस तैयार हो गया है। अब जो बैक पीस था उसे भी मैंने पीछे का नेक को पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है और प्लीट लगा ली हैं कमर की साइड में। दोनों तरफ 4-4 इंच का निशान लगाते हुए सिलाई को हम यहाँ पर प्लीट लगा लेंगे। तो अब इसका हम शोल्डर को जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से रखेंगे, जो पीछे की पट्टी लगी हुई है उसके बिल्कुल कॉर्नर पर हमने यहाँ पर गले को रखना है, और इस तरह से जो पीछे की पट्टी है उसे आगे की तरफ इस तरह से टर्न करते हुए डबल यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से पक्का कर लें। अब जो हमने ये सिलाई लगाई है इसे आप एक बार चेक ज़रूर करें। तो देखिए इस तरह से हमारा अंदर की साइड फिनिशिंग आ रही है कि नहीं। कई बार होता है कि अंदर कपड़ा दब जाता है और हम पूरा स्टिच कर लेते हैं। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं तो इसे ज़रूर चेक किया करें। दूसरा शोल्डर भी इसी तरह से जोड़ लेना है। अब इसकी स्लीव लगाएंगे और इसके जितना हमने मार्जिन रखा था साइड लगाएंगे, और साथ में इसको दोनों तरफ फोल्ड करते हुए कपड़े को चाक को भी मोड़ लेंगे। नीचे से भी मैंने टर्न कर लिया है और देखिए सेम डिज़ाइन मैंने स्लीव पर भी बना लिया है। तो आप इस तरह का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। यह है इसकी फाइनल लुक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।